जगत विजन न्यूज की खास पेशकश दास्तान दस्तावेज में आपका स्वागत है। दास्तान दस्तावेज की ये 15वीं कड़ी है और इस कड़ी में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आरिफ शेख अनिल टुटेजा के बेटे यश टुटेजा से मित्रता बढ़ाने की कोशिशें करते हैं और इस कोशिश में बार बार वो अपना स्तर कैसे नीचे गिराते हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस खास पेशकश में। तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? रह जाएगा सिर्फ एक नाम। आरिफ शेख अनिल टुटेजा के साथ छोटी से छोटी जानकारी साझा करना सुनिश्चित करते हैं ताकि वो उनके साथ अच्छे संबंध बना सके और उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का हर संभव मौका तलाशने की कोशिश करते हैं। आईजी रायपुर के रूप में हम उनसे किस तरह के न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? रेडिएंट पब्लिक स्कूल मामले में आरिफ अनिल टुटेजा से मार्गदर्शन मांग रहे हैं कि उन्हें जमानती या गैर जमानती मामले में दर्ज किया जाए। आपराधिक न्याय प्रणाली में अनिल टुटेजा के हस्तक्षेप की सीमा अकल्पनीय है। आरिफ फिर से अशोक जैन मामले में संदर्भ में कार्रवाई के बारे में मार्गदर्शन के लिए अनिल टुटेजा से निर्देश मांग रहे हैं। चिन्मय वर्मा जो भूपेश के बहनोई हैं, नशे की हालत में झगड़े में शामिल थे। आरिफ दूसरे पक्ष को गिरफ्तार करके संकट को हल करने का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। नागरिकों द्वारा की गई यातायात व्यवस्था के छोटे छोटे अनुरोधों को भी अनिल टुटेजा की सहमति के बाद ही निपटाया जाता है। राजेश मुड़त के मामले की चर्चा इन चैट में की जा रही है, जिन्होंने एक आम नागरिक के रूप में एक छोटा सा अनुरोध किया था। चैट से यह स्पष्ट होता है कि एसएचओ की पोस्टिंग और ट्रांसफर का पूरा रैकेट अनिल टुटेजा के निर्देशन में चल रहा है। टुटेजा या उनके परिवार और दोस्तों का किसी विशेष पुलिस अधिकारी पर कोई भी गुस्सा संबंधित अधिकारी को परेशानी में डाल देगा। एक टीआई बंछोर का मामला, जिससे टुटेजा नाखुश है, इन चैट में चर्चा की जा रही है और आरिफ टुटेजा से बहुत माफी मांगने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि धारा 156 के तहत अदालती आदेशों का क्रियान्वयन भी अनिल टुटेजा की मंजूरी के बाद ही किया जाता है। इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू ये भी है कि शेख आरिफ अनिल टुटेजा के बेटे यश टुटेजा के साथ मित्रता करने की कोशिश करते हैं। वो यश को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने का कोई मौका नहीं छोड़ते ताकि वो उनकी नजरों में बने रहे। पोस्टिंग और ट्रांसफर के बारे में गोपनीय जानकारी यश के द्वारा पहले ही आरिफ को लीक कर दी जाती है। यश को सीएम कार्यालय की ऐसी जानकारी उनके पिता के माध्यम से मिली है, जो भूपेश बघेल की ओर से छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व प्रशासक हैं। यश से दोस्ती करने के बाद आरिफ यश का इस्तेमाल करके अनिल टुटेजा से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चाटुकारिता के लिए यश के माध्यम से उसके पिता से मिलने का अनुरोध किया जाता है। आरिफ यश टुटेजा से कई बार मिलने और उनके साथ डिनर लंच करने का अनुरोध करते हैं। वो उच्च श्रेणी के अल्फांजो आम भेजकर शिष्टाचार का बदला चुकाते हैं। आरिफ बार बार यश टुटेजा से मीनाक्षी सैलून का स्थायी संपर्क बताने के लिए कह रहे हैं ताकि वो अपनी सुविधा के अनुसार वहां आ जा सके। हालांकि यश ये कहकर टाल देता है कि उसे अपने मैनेजर के बजाय उससे अनुरोध करना चाहिए। सांप्रदायिक दृष्टिकोण से इस सरकार में मोहम्मद अकबर द्वारा उनके हितों का ध्यान रखा जाता है। गुरुचरण होरा आरिफ पर अपने विरोधियों और केबल व्यवसाय से जुड़े व्यापारिक सहयोगियों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करवाने का दबाव बना रहे हैं। आरिफ यश से अपनी निकटता का उपयोग अनिल टुटेजा के घनिष्ठ मित्र गुरुचरण होरा को बेअसर करने के लिए करता है। आरिफ ने यश के माध्यम से अनिल टुटेजा को अग्रिम जमानत मिलने पर बधाई दी। आरिफ उनके बेटे के माध्यम से अनिल टुटेजा से मिलने के लिए कई बार अनुरोध करते हैं और उसे बॉस कहते हैं। विडंबना यह है कि नान घोटाले के मुख्य आरोपी को एसएसपी रायपुर द्वारा मिलने के लिए समय मांगा जा रहा है। आरिफ और यश ने लोकसभा चुनाव 2014 के नतीजों पर चर्चा की और सम्मानित मतदाताओं को मूर्ख कहा। दोनों ही लोकसभा चुनाव के नतीजों से बेहद परेशान हैं, जहां माननीय मोदी जी
भारी बहुमत से जीते हैं और अपनी भावनाओं को साझा करते हैं। आरिफ यश से निर्देश लेता है कि उसके द्वारा भेजे गए दस्तावेज के पक्ष में या खिलाफ में कार्रवाई करनी है। आरिफ ने वादा किया था कि गुरुचरण के ग्रैंड एम्पेरिया होटल को रात 12 बजे तक खुला रखा जा सकता है। ऐसी प्रतिबद्धता के बावजूद एसएचओ नरेश पटेल न केवल 70,000 रुपए प्रति माह और अतिरिक्त शराब की बोतलें लेते हैं, बल्कि रात 10 बजे बंद करने का समय भी लागू करने की कोशिश करते हैं। यश ने अपना विरोध दर्ज करवाया और आरिफ ने एसएचओ को तुरंत हटाने के लिए झुककर प्रणाम किया। एसएचओ ने निजी बातचीत में स्वीकार किया कि उसे आरिफ के लिए मासिक लक्ष्य के आधार पर पैसे इकट्ठा करने के लिए कहा गया था, तो उसने ऐसा किया। आरिफ से विशेष अनुरोध है कि भ्रष्टाचार जबरन वसूली के लिए एक समान नियम होना चाहिए। आरिफ भविष्य में भी ऐसे ही समान नियम बनाने का वादा करते हैं और अपनी बेगुनाही की गुहार लगाते हैं। यश अपने किसी परिचित के लिए आरिफ से अनुरोध करता है और उससे संपर्क करने के लिए एक व्यक्ति की मांग करता है जिससे वो संपर्क कर सके। हालांकि आरिफ संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं ताकि वो व्यक्तिगत रूप से समन्वय कर सके। आरिफ फिर से पुष्टि करते हैं कि काम हो गया या नहीं। यश और उसके परिचितों को सेवा देने के लिए सुपर एक्सप्रेस प्रावधान है। आरिफ यश को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अमेरिका से अपने जिले को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे और कैसे डीजीपी डीएम अवस्थी उसे नुकसान पहुंचाने के लिए और अस्थिर करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे थे। उन्होंने डीएम अवस्थी को साजिशकर्ता करार दिया। यश ने आश्वासन दिया कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। तो आपने देखा शेख आरिफ किस तरह से यश टुटेजा से मित्रता करने की कोशिश करते हैं। ये हम नहीं, दस्तावेज बता रहे हैं। राजस्थानी दस्तावेज की इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में कुछ और खुलासों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।